हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी अचीवर्स। इस चैनल के माध्यम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेली करंट अफेयर्स फ्रॉम टू न्यूज़पेपर्स, द हिंदू एंड हिंदुस्तान, विद इन 10 to 15 minutes for upcoming 71st BPSC examination. Please like, share and subscribe if you like my content. तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो चलिए एस्पिरेंट्स, हम आज का यानी 22 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है वर्ल्ड्स अर्थ डे 2025। 22 अप्रैल को हम हर साल वर्ल्ड्स अर्थ डे मनाते हैं और इस बार का वर्ल्ड्स अर्थ डे का थीम है आवर पावर आवर प्लैनेट। तो ये थीम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अक्सर देखा जाता है प्रीलिम्स में कि क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ दिस ईयर वर्ल्ड्स अर्थ डे, तो आर पार आर प्लैनेट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। आगे की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस टू रन फ्रॉम पाटलिपुत्रा जंक्शन टू गोरखपुर जंक्शन। एट प्रेजेंट 5 वंदे भारत ट्रेन फ्रॉम पटना। एक नया वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होगा पाटलिपुत्रा जंक्शन से लेके गोरखपुर जंक्शन तक। वर्तमान में 5 वंदे भारत एक्सप्रेस पटना से खुलती है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। क्रीमेटोरियम टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर घाट्स ऑफ 38 डिस्ट्रिक्ट्स। 248 करोड़ 91 लाख के लागत से 38 डिस्ट्रिक्ट में शमशान बनाया जाएगा रिवर घाट्स के बगल में। ये बिहार के लिए एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बन जाता है। 38 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ शमशान बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं। ग्युंडी नेशनल पार्क कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु में। आज के हिंदू में ग्युंडी नेशनल पार्क का एक इमेज दिया था। तो अक्सर ये देखा जाता है कि जो इमेज हिंदू में दिया जाता है, प्रिंट किया जाता है, वो इमेज इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ग्युंडी नेशनल पार्क किधर है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो चेन्नई, तमिलनाडु इम्पॉर्टेंट जगह बन जाता है। जेडी वांस, हम लोग ने पहले के करंट अफेयर्स में ये पढ़ा था कि जेडी वांस जो वाइस प्रेसिडेंट है यूएस के, वो विज़िट पे हैं इंडिया में। तो उन्होंने अक्षरधाम टेम्पल विज़िट किया है। ये देखिए, जेडी वांस अलॉन्ग विथ हिज वाइफ उषा वांस एंड हिज 3 चिल्ड्रन। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर चलते हैं। क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया कौन है? मोहम्मद बिन सलमान। न्यूज़ में ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विज़िट पे हैं सऊदी अरेबिया के। तो क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। तो मोहम्मद बिन सलमान एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी बन जाते हैं। ये रहे मोहम्मद बिन सलमान अलॉन्ग विद आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आज के हिंदू में दिया था। वर्ल्ड एक्सपो 2030, फीफा वर्ल्ड कप 2034 सऊदी अरेबिया में ही होगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। चलिए आगे की करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। इंडिया डिक्लेयर्स 3-day स्टेट मॉर्निंग फॉलोइंग द डिमाइस ऑफ पोप फ्रांसिस। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि पोप फ्रांसिस का डेथ हो गया है एट द एज ऑफ 88। तो इंडिया ने डिक्लेयर किया है 3 दिन का स्टेट मॉर्निंग उनके मृत्यु पे। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं। 30 hours ईस्टर ट्रूस हैज़ एंडेड। मिलिट्री ऑपरेशंस इन यूक्रेन रिज्यूम विथ फुल फोर्स। हम लोगों ने पढ़ा था कि रशिया ने 30 आवर्स का ईस्टर ट्रूस पीरियड अनाउंस किया है। इसका मतलब ये है कि 30 आवर्स के लिए वो कोई भी हमला नहीं करेंगे यूक्रेन पे। पर वो 30 आवर्स ऑफ ईस्टर ट्रूस पीरियड हैज़ नाउ एंडेड और सारा कुछ वापस से शुरू हो चुका है फुल फोर्स के साथ। चलिए
आगे की करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। सेंटर imposes 12% safeguard duty on steel import to protect domestic industry। 12% का इम्पोर्ट ड्यूटी लगाया गया है स्टील पे, ताकि हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उन्हें प्रोटेक्शन मिले। MD कुमार स्वामी हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड हेवी इंडस्ट्रीज़ है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कितने परसेंट का टैक्स लगाया गया है स्टील के इम्पोर्ट पे। तो 12% याद रखेंगे। आगे की करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल flags off cruise operations from largest world class cruise terminal MITC जो कि मुंबई में है। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल इन्होंने फ्लैग ऑफ किया है क्रूज़ ऑपरेशन मुंबई से। अभी करंट अफेयर्स में आर्टिकल 145 का क्लॉज 3 न्यूज़ में है, तो हम जानेंगे कि ये क्या कहता है। आर्टिकल 145 क्लॉज 3 mandates a minimum of 5 judges to hear cases involving a substantial question of law regarding the interpretation of the constitution। तो इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट हमारे क्रिटिकली कमेंट किए थे सुप्रीम कोर्ट का जो अभी तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना वर्डिक्ट दिया है, 3 महीने का टाइमलाइन सेट किया है गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए। तो एक प्रोग्राम में जहां वाइस प्रेसिडेंट एड्रेस किए थे ऑडियंस को, उन्होंने ये भी एक आशंका जताई कि जब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जब भी कोई केस कॉन्स्टिट्यूशन को के इंटरप्रिटेशन का मांग करता है तो उसमें 5 जजेस की बेंच लगती है। तो उनका ये कहना है कि ये जो 5 जजेस का जो प्रोविज़न है, ये मतलब जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस था। जो भी ये 5 जजेस का जो लिमिट है, ये जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस था, जब पूरे जजेस का नंबर सुप्रीम कोर्ट में ही 8 था। तब 5 जज मतलब ज़रूरी थे। इट वॉज़ मैंडेटरी टू हैव 5 जजेस फॉर हैविंग एनी इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब इनका कहना है कि इस लिमिट को हम 5 से बढ़ा के 8 कर दें। तो ये आर्टिकल ये मैंडेट करता है कि 5 जजेस इम्पॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 145 क्लॉज 3 इसलिए अभी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल बन जाता है, इसे हम ध्यान देंगे। चलिए आगे की न्यूज़ की ओर चलते हैं। रेयर अर्थ मेटल। Rare earth metal is series of 17 substances that are present in the earth crust। तो रेयर अर्थ मेटल के बारे में ये इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि ये अर्थ में मिलते नहीं हैं, ये अर्थ में अबेंडेंट अमाउंट में है, लेकिन इनका यूजेस या इनका जो एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, या वो बहुत ही मनी कंस्ट्रेन है उसमें, या फिर टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेन है इसमें। इसीलिए इन्हें रेयर अर्थ मेटल कहा जाता है, एलिमेंट कहा जाता है, सॉरी एलिमेंट कहा जाता है। क्रिटिकल मिनरल्स आर अ लार्जर अम्ब्रेला अंडर विच रेयर अर्थ एलिमेंट फॉल्स। तो क्रिटिकल मिनरल्स के अंडर ही रेयर अर्थ एलिमेंट फॉल करता है। इंडिया का एक मिशन भी है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। तो ये हमारे बजट में था, 2024 के बजट में था, NCMM। आज के लिए बस इतना ही एस्पिरेंट्स। थैंक यू वेरी मच।